हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका 9th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस। ठीक है, और पूरे चैप्टर का नाम क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो हमारे चारों तरफ मैटर होता है वो सारा प्योर है या वो मिक्सचर है या कंपाउंड्स है? ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने मैटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखा था। इस चैप्टर में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे लर्न करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो चलो, क्या है चैप्टर नंबर 2? इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट? तो स्टार्ट करेंगे आपका। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये आगे भी आपका +1 में भी चलता है यही टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, मैटर आपको जैसे पहले बताया था, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हैव मास एंड वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो मास ऑक्युपाई करता है, जिसका वॉल्यूम होता है, जो एरिया घेरेगा, ठीक है, इन सबको हम बोलेंगे मैटर। तो मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। फर्स्ट आता है फिजिकली, उसको क्लासिफाई करेंगे। सेकंड आता है केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैसेस। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। सॉलिड कौन से होते हैं? जिनका मास एज वेल एज वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। बताया था आपको कि अगर मैं 1 लीटर बॉटल में से लिक्विड को, कोल्ड ड्रिंक को किसी ओपन मग में, कप में ऐड डाल देंगे, गिलास में, तो उसकी शेप ले लेगा बट उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड चीज़ है गैस। तो गैसेस में सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जिसके कारण क्या होगा? ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना इनका मास फिक्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो केमिकली हम मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस नाम से पता लग रहा है। प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हो, मतलब जिसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं की हुई है, बिल्कुल प्योर चीज़ है, तो उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। इसको फर्दर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मैटर की किसी चीज़ की बेसिक सबसे छोटी नॉन ब्रेकेबल चीज़ें, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उससे भी छोटे पार्ट्स में। ठीक है, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से आपस में कंबाइन करते हैं, दे मेक द कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ कर लेते हैं, फिर आगे नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं ये हमने डिस्कस भी कर लिया हुआ है। मेटल जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोलरस होते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं जनरली। ठीक है, और दे हैव they are good conductor of heat and electricity. They are sonorous. They are malleable. Malleable क्या होता है? They can be bitten into sheets. ठीक है, बड़ी बड़ी शीटें बना सकते हैं उनकी, मेटल्स की। डक्टाइल होते हैं, मीन्स हम उनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। लंबी लंबी वायर्स होते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर देखी होंगी, एल्यूमिनियम वगैरह की। तो सारे क्या होता है? मेटल्स की प्रॉपर्टी के कारण हम उसको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये होगी मेटल के एग्जांपल क्या था आपके? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या है? मेटल के एग्जांपल है। ठीक है, अब मेटल से अपोजिट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे आ जाते हैं आपकी नॉन मेटल में। लाइक दे आर नॉन लस्ट्रस। ठीक है, एक्सेप्शन हमेशा होती है, तो ना तो इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दे जनरली एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म जनरली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जितने भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सारे क्या है? नॉन मेटल है। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, सेमी मेटल। नॉन मेटल का एग्जांपल अभी बोले मैंने, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। सेमी मेटल होते हैं जिसमें आपके मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों के कुछ कैरेक्टर मेटल के होते हैं, कुछ नॉन मेटल के होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमी मेटल। या इनको एक और नाम दिया जाता है
क्या, मेटलॉइड्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं इनको, मेटलॉइड्स। नेक्स्ट आ जाओ अब कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड जैसे मैंने बोला, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो उनसे जो बनता है उनको बोलते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक होते हैं जो हमें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, लाइक आपके रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, और इसके एग्जांपल आ गया मार्बल हो गया, आपका कॉमन सॉल्ट है। ऑर्गेनिक होते हैं जो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं। लिविंग में क्या आता है आपका, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो इनसे जो मिलते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जनरली कार्बन इनका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, इसके एग्जांपल क्या आएंगे आपके, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, जितने भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिक्सचर, जिसके अराउंड ज़्यादातर ये आपका सेकंड चैप्टर घूमता है, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिक्स करके रफली, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं करेंगे, कंबाइन करते हैं, उससे जो बनता है उसको बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो सबसे कॉमन है उसमें दो टाइप्स के होते हैं मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमो का मतलब अगर आपको पता नहीं हो तो ध्यान रखना, होमो मतलब सेम, ठीक है, एक जैसी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। हिट्रो मतलब अदर या डिफरेंट के लिए। तो होमोजीनियस जिसमें बाहर से हम क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं नेक्स्ट आई से कि ये मिक्स जो हमने मिक्सचर ऐड किया है कंपोनेंट, और दूसरा उनको हमें इजीली बाहर से दिख जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे, पानी और तेल, तो उसमें क्या होता है, तेल की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया होमोजेनियस। अगर हमें बाहर से दिख रहा है, विजिबल नहीं है कि जो चीज़ें हमने कंबाइन की है वो कहाँ जैसे है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया इसका ओवरऑल व्यू। अब चलते हैं वन बाय वन इन सब चीज़ों को। सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल जो था पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट टर्म को यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवेसियर, ये था फ्रेंच केमिस्ट, जिसने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था एलिमेंट को। और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल प्रोसेस। तो इसको हम डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, से पढ़ा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कर ली हमने। लस्ट्रस होते हैं मेटल, ठीक है, सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैल्यूएबल होते हैं, सोनरस होते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, कलर, वेरियस कलर शो करते हैं, पूर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दे आर नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, और नॉन मेलिएबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। थर्ड था आपका मेटलॉइड्स और सेमी मेटल। ये क्या चीज़ें होती है, जैसे बताया आपको मैंने अभी, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम दिया हुआ है, जनरली आर्सेनिक, बिस्मथ, ये भी सेमी मेटल में आते हैं, सॉरी एंटीमनी एंड आर्सेनिक। बिस्मथ जो होता है जनरली मॉडरेट मेटल होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड, जैसे आपको बताया डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं आप, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स विच आर केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये ध्यान रखना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, अगर फिक्स नहीं होगी तो मिक्सचर बन जाते हैं। कोल्ड हो रहा है थोड़ा। नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, H2, तो इसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं, दो एलिमेंट है, दोनों अलग से, हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, ये आपस में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमेशा कंबाइन करते हैं H2O,
तो ये जो प्रोपोर्शन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स में सेम रहेगी, ठीक है। वाटर चाहे अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अर्जेंटीना का हो, ठीक है, या वेस्ट इंडीज का हो, सब जगह पे यही रहेगी। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कर लिया हमने, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं, ऑर्गेनिक हमें लिविंग बींग से मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मार्बल एंड कॉमन सॉल्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो रॉक्स एंड मिनरल वगैरह से मिलते हैं। कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट ये चीज़ हमने कर लिया है, फिर से वही चीज़ है, मैटर को हम क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल आपने यहाँ से नोट कर लेनी है। अगेन डिफरेंस दिया हुआ है प्योर एंड मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। इसकी अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है। मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में अलग अलग चीज़ें ऐड किया है तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इस केस में आपकी क्लासिफिकेशन अलग तरीके से दी हुई है। तो देखो सॉलिड और सॉलिड जब मिक्स करेंगे उसका एग्जांपल आपका सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी दोनों सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल आ गया सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया। सॉलिड इन गैस, डस्ट इन एयर। डस्ट धूल के कण होते हैं, सॉलिड होते हैं। एयर जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है। वैसे आपने सेम ही चीज़ रिपीट करनी। लिक्विड इन सॉलिड आ गया मर्करी एंड कॉपर। कॉपर जो होता है सॉलिड, मर्करी लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। शराब को पानी में मिक्स करते हैं, दोनों लिक्विड होते हैं। लिक्विड इन गैस का क्लाउड्स आ गया। क्लाउड किसके बने होते हैं, वेपर्स इकट्ठे होते हैं तो लिक्विड के हो गए और एयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है पैलेडियम सॉलिड के ऊपर डिपॉजिट की जाती है। नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, तो गैस ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है। गैस इन गैस, इसका एग्जांपल एयर आ गया, ओके। नेक्स्ट सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, एक दूसरे में मिक्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है, मिसिबल है तो उसके बेसिस पे होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस पर बैठे हम लोग। इसमें सिंगल फेज होती है, इसमें दो या दो से ज़्यादा फेजेज होती हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस केस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहेगी। एग्जांपल शुगर डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, चीनी डाली हमने पानी में, उसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया तो बन गया होमोजेनियस। जबकि हेट्रोजेनियस में क्या आएगा, एयर, सैंड, कॉमन सॉल्ट, ये सारे आगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। शायद मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया, सॉरी फॉर दैट। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसमें लेयर दिखती है बाहर से, ठीक है। होमोजीनियस में नहीं, होमो में तो एक बराबर यूनिफॉर्म बनेगी लेयर्स, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा कोल्ड हुआ है ना तो जबरदस्ती कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका फिर हाउ कैन बी, अच्छा नेक्स्ट आपका टॉपिक चलता है सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। हम अलग अलग जो मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। लिखा था वो कहाँ चला गया वैसे। तो चलो नेक्स्ट देखो, हमारे पास मिक्सचर बन गया अलग अलग। अब हम उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा मिक्सचर किस तरीके का है, ठीक है। तो हम देखेंगे अलग अलग टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के अलग अलग मेथड। तो सबसे पहला, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। काली स्याही जो होती है उसमें से कलर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं डाई में, उनको कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन का यूज़ किया जाता है।
जब भी हम ये जो कलर्ड कंपोनेंट है, डाई होती है, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ कलर जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं, और वोलेटाइल का मीनिंग क्या हुआ, ऐसे चीज़ें जो जल्दी से इवेपोरेट होके एयर में चली जाती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो नहीं जाएंगे, बेस पे रह जाएंगे, तो उसके कारण हम दो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम और मिल्क का एग्जांपल घर पे आपने वो देखा होगा, माखन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यूज़ करते हैं हम क्या टेक्निक, सेंट्रिफिकेशन बोलते हैं उसको, जो मशीन होती है दूध को लगाने की, ठीक है। तो उसको सेंट्रिफिकेशन टेक्निक के थ्रू वो सेपरेट करती है। जब वो हाई स्पीड पे घूमती है, उसके कारण जो हैवी पार्टिकल होते हैं ना उसके मक्खन के, वो छिटक के अलग होते जाते हैं, जो वाटर होता है, मिल्क होता है उसमें से। तो इस तरीके से क्रीम अलग हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल, जो आपस में एक दूसरे में घुलते नहीं है, मिक्सअप नहीं होते, उनको कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए आपका डेंसिटी वाला मेथड, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, ठीक है, ये हो गए इमिसिबल, जो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होता है ढंग से, ठीक है। तो इसके लिए हम डेंसिटी का मेथड यूज़ करते हैं। ऑयल जो होगा वो ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे, तो इसको डिकांटेशन के थ्रू या किसी फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ये चीज़ जो है, इसमें ये दोनों सॉलिड है, सॉल्ट भी और कैम्फर भी, तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने सब्लिमेशन पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये जो कैम्फर होगा ये एकदम से सब्लाइम हो जाता है, जबकि सॉल्ट नहीं होता है। तो क्या होगा, दोनों को जब हम हीट अप करेंगे, ठीक है, तो आपका कैम्फर जो होगा सब्लाइम होके अलग हो जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। तो सबसे पहले बात तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, डाई में सिंगल कलर नहीं होता, एक से ज़्यादा कलर होते हैं। इसको सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है, कलर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर, ग्राफ, तो कलर्स का अलग अलग ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ मतलब ऐसा नहीं बनाते हैं जैसे आप ग्राफ, उसके लिए एक पेपर मिलता है, उसको प्रॉपर तरीके से एक, ठीक है, पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें, उसको रख के उसके बेस पे यहाँ जैसे कलर जो भी हमारे पास, जिसका हमने अलग अलग कलर सेपरेट करने होते हैं, उसका छोटा सा ड्रॉप रख देंगे या इसको टच कर देंगे सॉल्यूशन के साथ, तो कुछ टाइम छोड़ने के बाद इसमें अलग अलग कलर अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं। कहीं पे रेड जाएगा, ठीक है, कहीं पे येलो, ऐसे करके। तो ये जो टेक्निक होती है इसको बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अब मिसिबल की बात आती है तो यहाँ पे हमारी टेक्निक आती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं चीज़ को, उसमें से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वेपर्स जो होते हैं, ठीक है, वेपर दोनों के नहीं बनेंगे, बनेंगे दोनों के, बट हम क्या करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं जनरली, जो इस केस में मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें से एक जो होगा पहले ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे के बराबर जो होगा बॉइलिंग पॉइंट अचीव ही नहीं कर पाएगा, तो पहला जो होगा वो वेपराइज होता रहेगा। उसको हम सेपरेट कर लेंगे किसी कंटेनर के अंदर। तो इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो एयर हमें पता है, एयर भी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो नाइट्रोजन की जो रेशियो है दैट इज 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ऑक्सीजन होती है 21%, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आर्गन जो होती है वो भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट होती है, और आपकी CO2 होती है 0.003%। तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हम एयर को कंप्रेस और कूल करवाया जाता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसके बाद ये लिक्विड एयर में चेंज हो जाती है। उसके बाद उसको वार्म अप किया जाता है स्लोली स्लोली,
ठीक है, वही तो प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो हमें अलग अलग जो गैसेस होती हैं वो मिल जाती है। तो सेपरेशन का एक और जो चीज़ है वो आती है आपका जो आपके स्लज जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सुना होगा नाम, सीवेज। हाँ, जो सीवेज होता है, टॉयलेट्स वगैरह का वेस्ट होता है, तो उसको साफ़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए 3 मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट मेथड में फिजिकल रिमूवल किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐसे करके टैंक्स में वेट स्टैंड करवाया जाता है, उसके कारण जो उसके सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसके सरफेस पे उनको वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, किसी मेथड के थ्रू। उसके बाद सेकंड मेथड आता है उनका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या करते हैं, उनको ऐसे करके फिर से अगेन बड़े बड़े टैंक्स में उनकी स्टोरेज करते हैं और उसमें एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों तरीके के बैक्टीरिया के थ्रू जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करवाया जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप अगर ज़रूरत हो तब फॉलो किया जाता है, अदरवाइज उसको पानी को रिवर्स वगैरह में या नालों में फेंक देते हैं, ठीक है। थर्ड वैसे जनरली आता है केमिकल मेथड। तो केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तब दी जाएगी, अदरवाइज केमिकल मेथड जो होता है उसको अप्लाई नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब क्या होगा, चेंजेस आ सकते हैं मैटर के अंदर, दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज क्या हुआ, ऐसा चेंज जो किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग है, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग और बेंडिंग। ये जो चेंज होता है इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, पहली चीज़ ये ध्यान में रखें, ठीक है। एग्जाम्पल इसके आइस जो होगा वो वाटर में चेंज होगा, वाटर आपका वेपर में चेंज होगा, ठीक है। वेपराइजेशन में भी है डिफरेंट बट सेम ही चीज़ें रहेगी, वाटर की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, चेंज है। बॉटल को तोड़ दिया आपने तो बॉटल टूट के भी क्या हुआ, उसका कांच जो था ग्लास ही रहेगा, इसका टूट के कुछ और बन जाएगा, तो वो भी क्या है फिजिकल चेंज। आप टोमेटो ले रहे हैं हाथ में, उसको आप जोर से दबा देते हैं तो क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हुई, फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका सेकंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, ऐसा रिजल्ट जिसमें कोई नया ही सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, चेंज आने के बाद, और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता जनरली, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो आपके ऑटम लीव्स होती है उसका जो कलर होता है जनरली, ठीक है, तो येलोइश कलर की हो जाती है। नेक्स्ट आपका हाफ इटन, एप्पल खाते हैं उन्हें सारे आजकल, तो अगर आपने देखा होगा आप 1 बाइट ले लेते हैं एप्पल से या कट करके उसको रख देते हैं तो 5-10 मिनट के बाद उसमें कलर चेंज हो जाता है, रेड जैसा कलर आ जाता है, ब्राउन। तो वो आता है किसके कारण, एयर के साथ रिएक्ट कर सकता है, आयरन के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो क्या है केमिकल चेंज। बर्निंग जो होती है वो भी केमिकल चेंज है, उसमें नई चीज़ें बनती है। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ अ कैंडल, वो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं। क्यों, उसका फिजिकली भी वो कैंडल का साइज रिड्यूस हो रहा है और केमिकल चेंज तो उसमें हो ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जब हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं उसको बोला जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो यहाँ पे पानी ले लिया एक बीकर के अंदर, ठीक है। अब इस पानी के अंदर मैंने नमक सॉल्ट लाया 1 स्पून और उसको ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इन दोनों को मिक्स किया और हमारे पास क्या बन गया, नमक वाला पानी बन गया। तो ये जो सॉल्ट होगा इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, ध्यान से सुनना सारे। और ये जो वाटर है इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्ट को बोलेंगे सॉल्यूट, वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट जनरली कम होता है अमाउंट में, सॉल्वेंट ज़्यादातर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको कंबाइन करने के बाद जो बनेगा, मिक्स करने के बाद उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ओके।
तो नेक्स्ट यही चीज़ आपको देखो दोबारा की हुई है। क्या क्या वाटर लिया, उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर जो होगा एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, और जो शुगर ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो बनेगा हमारे पास ये, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दिए हम कुछ एक आपके बुक में, तो शुगर का वाटर में, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। तो आयोडीन को जब हम अल्कोहल में मिक्स करते हैं, उससे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है जिसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोला जाता है। और ये पहले जो था वुंड्स पे एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स सारे पीते होंगे कोई ना कोई, ठीक है। माउंटेन ड्यू हो गया, ठीक है। एप्पी फिज जैम, मिरिंडा, जो भी है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, आपने जब देखा होगा जब इसका लिड हम ओपन करते हैं तो एकदम से उसमें से क्या होता है, जनरली एकदम से खोलेंगे तो उसमें से वो फिज की आवाज़ आती है और वो बाहर को निकलने लग जाता है। तो ये जो चीज़ होती है क्यों निकलता है, क्योंकि इसमें क्या भरी होती है, एयर भरी होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एयर के बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया, एयर की कंपोजिशन ये चीज़ है। तो एयर क्या होता है, का मिक्सचर होता है। अब नेक्स्ट हम आती है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है। किसी सॉल्यूट की, जो अभी आपको मैंने बताया क्वांटिटी कितनी है सॉल्वेंट के अंदर, उसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड बोल सकते हैं। तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट कम होगा सॉल्वेंट में तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास 2 बीकर ले ली मैंने, ये यहाँ पे इस बीकर में हमने डाला है 100 ml वाटर, ठीक है, 100 ml, और इसमें डाल दिया हमने 200 ml वाटर, ठीक है। थोड़ा सा उसको यहाँ तक शो कर देता हूँ। अब क्या किया हमने, 1 टेबल स्पून, ठीक है, शुगर का इसमें ऐड किया, 1 टेबल स्पून शुगर का इसमें ऐड किया। अब आप सिंपली ये बताओ कि शुगर के जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, पार्टिकल होंगे, वो इस केस में ज़्यादा होंगे या इस केस में ज़्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि उनका नंबर ज़्यादा होगा, बट रेशियो जो कि वाटर के कंपेरिजन में इनकी, वो यहाँ पे वाटर 100 ml है, यहाँ पे 200, तो जो शुगर है वो बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे वो मॉलिक्यूल और इस केस में नज़दीक होंगे। तो इसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है यार, बुरी हालत है। चलो नेक्स्ट, अब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हम बेसिकली आपके बुक में चैप्टर में 3 मेथड दिए हुए हैं शॉर्टकट में। फर्स्ट मेथड होता है मास बाय मास। एक जो दोनों चीज़ें हैं सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, उनको मास की फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 जब हम करेंगे तो निकलेगी मास बाई मास परसेंट। अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हमने सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है, सॉल्वेंट भी, दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो उससे हमें कौन सी परसेंटेज मिलेगी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की। नेक्स्ट टाइप आता है सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे हम आगे, बट ये आगे से होगा थोड़ा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतने सॉल्यूट हमने ऐड कर दिए। अब उससे ज़्यादा वो नॉर्मली डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, मिक्स नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने 100 ml वाटर लिया, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, ठीक है। तो 100 ml में हमने 1 स्पून डाला,
प्लस एक और प्लस एक और प्लस एक और। अब उसकी कैपेसिटी इतनी थी कि इतने उसमें मिक्स हो गए थे, उसको हमने और मिक्स किया, ठीक है, सारे मिक्स हो गए, एक और डाल दिया। बट अब उसमें क्या हुआ, अब उसमें थोड़े वो मिक्स होने में टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो सेचुरेट हो गया है, उसकी जितनी कैपेसिटी थी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वो पूरी हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जितने सॉल्यूट मैक्सिमम आ सकते थे, डिसॉल्व कर सकता था, उससे थोड़े कम डाले हमने, तो उसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड। थर्ड होता है सुपर सेचुरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, सेचुरेटेड हो गया जिसमें बहुत सारा, जितना कैपेसिटी थी उतने डाल दिए हमने। अगर हमने उससे भी ज़्यादा डालने होंगे तो हमें उसको हीट अप करना पड़ेगा। टेम्परेचर जब हम देते हैं तो उसके कारण थोड़ा और मिक्सअप हो जाएंगे, तो इसको बोला जाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड। तो जैसे अभी बताया आपको ने तीनों के बारे में, वही चीज़ें आपने नोट करनी है। अब आ गया फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट साइज, जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं इसको, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल का साइज होगा 1 नैनोमीटर टू 10⁻⁹ मीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोलाइडल पार्टिकल में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा मोर देन 1000 नैनोमीटर। इस चीज़ क्या है, साइज के बारे में बता रहा है, जो पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के, ठीक है। तो सबसे कम साइज ट्रू सॉल्यूशन में होगा, उसके बाद कोलाइडल में, उसके बाद सस्पेंशन। तो और फिर सबसे छोटा साइज होगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसके बाद आएगा ट्रू सॉल्यूशन में एंड सस्पेंशन। तो लिख लेना यहाँ से डिफरेंस, एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl को पानी में मिक्स करेंगे तो उससे बनता है ट्रू सॉल्यूशन। मिल्क या फॉग जो होती है वो बनाती है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और आपका स्मोक इन एयर, ठीक है। सस्पेंशन और कोलाइडल आगे फिर से दिए हुए हैं, वहाँ पे दोबारा बताते हूँ डेफिनेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आप जिसमें मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट को, तो इसके बेसिस पे एक्वस एंड नॉन एक्वस में डिवाइड करते हैं। एक्वस क्या होता है, जब हम किस चीज़ को पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पानी के अंदर, तो उससे सॉल्यूशन जो बनता है उनको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम पानी को छोड़ के कोई और चीज़ ली हुई है, लाइक ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, तो उसमें जब हम मिक्स कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको बुलाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। पहली बात हेटेरोजेनियस होता है, इसमें साइज जो पार्टिकल का होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके कारण क्या होगा, जो मिक्सचर बना होगा सॉल्यूशन, उसमें वो हैंग करते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, सेटल नहीं होते जनरली नीचे, तो इसको बोलाता है सस्पेंशन। नेक्स्ट कोलाइडल के केस में क्या होगा, इसमें पार्टिकल का साइज छोटा होगा सस्पेंशन के कंपैरिजन में, और वो बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल्स दे हैं कोलाइड्स के, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसमें 2 फेजेस बनते हैं, एक होती है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। बनाया तो था कैंसिल आ गया। तो एक होती है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम, जैसे आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बताया था मैंने, ठीक है। जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं, ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जो इसमें डालेंगे शुगर, सॉल्ट या कोई और चीज़, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर है जी। तो इसके एग्जांपल फटाफट थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। फेज जो होगी लिक्विड और मीडियम गैसेस का एग्जांपल आ गया फॉग और क्लाउड्स।
पीछे बताया मैंने आपको कुछ एक सॉलिड और गैस का एग्जांपल है स्मोक। ठीक है, स्मोक में आपके डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं और गैस में होते हैं। गैस इन लिक्विड का आ गया शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल आ गया आपका मिल्क या फेस क्रीम। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मड होता है, कीचड़ जो होता है उसमें सॉलिड पानी के अंदर। गैस इन सॉलिड इसका एग्जांपल रबर हो गया, फोम हो गया, स्पॉन्ज। फिर लिक्विड इन सॉलिड जिसका जेलीज, बटर आपका मक्खन लिखा हो। लास्ट आपका सॉलिड इन सॉलिड आ गया जैमस्टोन जो है। नेक्स्ट चीज कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो ये आती है सबसे पहले लेकर टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल पार्टिकल के जो होते हैं उसके थ्रू जब हम लाइट पास करवाते हैं तो वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, फैल जाएगी वो आगे जाते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये डिस्कवर किया था टिंडल ने, तो इसलिए उसके पीछे उसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसको और कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, किसी रूम की छत में कहीं होल पड़ा होता है ना, कई बार देखना छोटा सा, तो नीचे लाइट जहाँ पहुँचती है उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जो होल होता है उसका। इसका और एक सिंपल सा और अच्छा एग्जांपल है, जंगल में या अपने घर के आसपास कहीं पेड़ों के ऊपर से जब लाइट पड़ती है ना धुंध वगैरह के मौसम में, ठीक है, तो वो लाइट ऐसे करके छिटक के आती है, ये होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, एक और ये बता दिया आपको मैंने, दो पार्ट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एक और काम करते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, रेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो मूवमेंट होती है और टकराते रहेंगे एक दूसरे के साथ, इसको बोला जाता है आपका ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन। ठीक है, नेक्स्ट अलॉयज क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके जो बनाते हैं उनको बोला जाता है अलॉयज। ठीक है, अलॉयज जो होते हैं क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टीज़ कंबाइन करके बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़फुल बनते हैं। एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया आपका, इस तरह एग्जांपल है अलॉय के। ये दिया हुआ है डेफिनेशन अच्छे से। मेटल और दो मेटल का भी हो सकता है, एक मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है। ब्रास इज एन मिक्सचर ऑफ क्या, जिंक एंड कॉपर, ये दोनों मिलाए होते हैं। ब्रास जो है इन दोनों से बेटर होता है। ठीक है, तो कोल्ड हो गया मेरे को, उसके बावजूद मैंने ट्राई किया कि थोड़ा ढंग से बोल पाऊँ। ठीक है, सो गाइस ध्यान से सुनिएगा इसको, बाई चांस कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए। सारे नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, जहाँ पे डाउट होगा यू कैन आस्क मी। एंड सो थैंक यू, इफ़ यू लाइक द लेक्चर यू कैन लाइक, ठीक है, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विद द योर फ्रेंड्स, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे एक्टिव, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ।